नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 3 ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको आपके हर मुसीबतों से निकलने के रास्ते बताएंगे। अपनी परेशानियों के समय में खुद को कैसे संभालें और अपने जीवन में आ रही बाधाओं को खुद की लाइफ से बाहर निकालने में मदद करेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहली कहानी, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो इस कहानी से एक बात याद रखिएगा, फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। छोटी सी कहानी है। एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा और राजा साहब साइड में जाकर खड़े हो गए और छुप गए और देखने लगे कि कौन इस पत्थर को उठाता है। जनता वहां से धीरे धीरे निकल रही थी। कुछ लोग आए, पत्थर देखा और साइड से ही निकल गए। कुछ लोग आए और राजा को ही गालियां देने लगे, बोलने लगे, कैसा राजा है, कैसी इसकी देख रेख है कि सड़कों में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, सड़कों की हालत बुरी बनाकर रखी हुई है, लेकिन पत्थर को रास्ते से कोई हटाता नहीं है। तभी एक किसान वहां से गुजर रहा था। उसके सर पर टोकरी थी। टोकरी को नीचे रखा और उस पत्थर के पास गया। पत्थर को उसने हटाने की कोशिश बहुत की, पर पत्थर भारी था, इसलिए हटा नहीं। किसान ने दोबारा कोशिश की। धीरे धीरे पत्थर थोड़ा सा खिसकने लगा और उस किसान ने उस पत्थर को सड़क के किनारे कर दिया। वापस आकर किसान ने जब टोकरी सर पर उठाने की कोशिश की तो उसकी नजर पड़ी कि वहां एक थैली थी जिस जगह पर पत्थर था। उसने थैली को उठाया, खोला और देखा तो उसमें सोने की अशर्फियां थी और साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाता है और सफलता के पास पहुंचता है। आपकी भी जिंदगी में एक पत्थर रखा हुआ है। आप भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, और आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पत्थर जरूर हटेगा और वो मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं। दूसरी कहानी से आप भी खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा कभी नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास जो भी खाने पीने की चीजें थी वो भी खत्म हो गई थी। प्यासा यह इंसान इधर उधर भटक रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वो खुश हो गया। उसे लगा जरूर यहाँ पर कोई न कोई तो होगा ही। उसे पहले से ही ऊपर वाले पर भरोसा था, तो उसे लगा जरूर कोई न कोई चमत्कार होगा, यहाँ कोई न कोई मेरी मदद करेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। लेकिन झोपड़ी में कोई नहीं था। वीरान सुनसान झोपड़ी पड़ी हुई थी, जैसे बरसों से वहां कोई गया न हो। अंदर गया तो उसने देखा कि हैंड पंप लगा हुआ था। अब वो खुश हो गया
उसे लगा अब यहाँ मुझे पानी मिलेगा। ऊपर वाले का धन्यवाद किया और हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन पानी नहीं आया। हताश होकर जमीन पर बैठ गया और ऊपर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बॉटल पर पड़ी। तुरंत वह उठ खड़ा हुआ और देखने लगा तो उसमें पानी था, पर उसमें एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा हुआ था कि यह पानी हैंडपंप में डालो तो हैंडपंप चल जाएगा और यह बॉटल भर के फिर से रख दो। अब वह सोचने लगा कि पानी पीऊं या हैंडपंप में डालकर पानी निकालूं। फिर उसने कांपते हुए हाथ से पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने लगा। इस बार हैंडपंप चल गया। उसने ठंडा ठंडा पानी पिया और बोतल भर के वहीं रख दी और आगे बढ़ने के लिए निकला। तभी उसे रास्ते में एक नक्शा मिला तो उसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उस नक्शे के सहारे फिर वो रेगिस्तान से बाहर आ जाता है और अपनी खुद की हिम्मत, खुद पर विश्वास और ऊपर वाले की कृपा की यह कहानी सबको बताता है। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि आपकी लाइफ में भी बुरी से बुरी स्थिति आएगी, पर आप ऊपर वाले पर और खुद पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। विश्वास ही होता है जो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं, जो आपने सपने देखे हैं, उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। तीसरी कहानी आपको ये सिखा के जाएगी कि परेशानियां क्या है और ऐसे समय में क्या करने चाहिए। एक इंसान बड़ी परेशानी में था। उसकी लव लाइफ खराब हो चुकी थी। फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे थे। वो जो बिजनेस कर रहा था वो डूब चुका था। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती। वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया था कि अपनी जिंदगी खत्म करने चला था। वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो पहाड़ पर पहुंचा तो वहां पर एक बाबा जी पहले से ही तपस्या कर रहे थे। बाबा जी ने सुनसान पहाड़ पर इंसान देखा तो उससे पूछा कि यहाँ तक तुम कैसे पहुंचे, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बाबा जी को सुनाई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। बाबा जी ने कहा कि इस सारी परेशानी का एक सल्यूशन है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो दोनों चलने लगे। चलते चलते एक बहुत बड़ा रेगिस्तान आया। रेगिस्तान में एक ऊंटों का व्यापारी था जो ऊंटों के साथ रुका हुआ था। बाबा जी ने कहा कि आज शाम हम यहीं रुकेंगे, यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से चलेंगे। जैसे ही रात हुई तो बाबा जी ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, ऐसी बात है कि ये व्यापारी बीमार है। मैं नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो। तुम आज रात में जब तक सारे ऊंट सो नहीं जाते तब तक जगे रहना, और जैसे ही ऊंट सो जाएं तुम भी सो जाना। इतना सा काम तुम्हें आज रात करना होगा। इंसान ने कहा चलो ठीक है, बाबा जी कह रहे हैं, इसमें कुछ बात जरूर छुपी हुई होगी। रात बीत गई। अगली सुबह जब बाबा जी उस इंसान के पास पहुंचे और पूछा नींद सही से
आई कि नहीं। इंसान बोला, कहाँ नींद आई। यहाँ एक ऊँट सोता तो दूसरा उठ जाता। रात भर ऐसा ही चलता रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बाबा जी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती है कि दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है, एक के बाद एक आती रहती है। परेशानियों का डटकर मुकाबला करना होगा। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमेशा हर पल हर लम्हा परेशान रहोगे। हम सब एक परेशानी से निकलते हैं कि दूसरी परेशानी आ जाती है जो कि होती नहीं है, पर हम उसे परेशानी मान लेते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप परेशानी का मुकाबला करेंगे या परेशानी से घबराते रहेंगे। डटकर मुकाबला करो, तभी सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है कि इन तीनों कहानियों से आप लोग जरूर कुछ सीखे समझे होंगे और यह कहानी आपके जीवन में जरूर कुछ आपकी मदद करेगी। यह तीनों कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक और इसे अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर अवश्य करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।